गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे गर्भनिरोध इंजेक्शन के बारे में। इन इंजेक्शन को इम्प्लांट्स कहते हैं। जो सबसे पहले इम्प्लांट आया था उसका नाम था नॉरप्लांट, उसमें 6 रॉड होती थी। उसके बाद आया जडेल, उसमें 2 रॉड थी। उसके बाद आया इम्प्लानन, जो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसमें 1 ही रॉड होती है। और इम्प्लानन के बाद एक आया नेक्सप्लानन। इम्प्लानन और नेक्सप्लानन में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जो नेक्सप्लानन है वो एक्सरे करने में दिखता है कहाँ पे है। फिर एक और आया कैप्रानोन। कैप्रानोन एक बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब इसको जब हम लगवा देते हैं एक बार, तो उसके बाद निकालने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही गल जाता है। बाकी सबको टाइम पूरा होने के बाद निकालना पड़ता है। अब ये गर्भनिरोध को कैसे रोकते हैं? एक तो जो ओवुलेशन होती है, एग निकलता, उसको रोक देती है। और दूसरा जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है, जहाँ बच्चा आके लगता है, उसको बहुत पतला कर देते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती। और तीसरा कारण है जो बच्चेदानी का मुंह, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसके अंदर एक म्यूकस, थिक म्यूकस जमा हो जाता है। थिक म्यूकस होने की वजह से स्पर्म यूट्रस के अंदर नहीं जा पाता। अब हम बात करेंगे इम्प्लानन के बारे में, क्योंकि जो इसके पहले इम्प्लांट आए थे उनका कुछ साइड इफ़ेक्ट था, तो जिसकी वजह से आजकल लोग उनको ज़्यादा नहीं लगवाते। जो आज सबसे ज़्यादा कॉमन है वह इम्प्लानन। इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रॉड होता है, और उस रॉड के अंदर एक दवाई होती है जिसको कहते हैं एटोनोजेस्ट्रल। ये दवाई हर रोज़ इससे निकलती रहती है, और एक दिन में 60 माइक्रोग्राम निकल जाती है। और ये इंजेक्शन 3 साल के लिए काम करेगा। इस इंजेक्शन का जो सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है वो है इसकी इफ़ेक्टिवनेस। ये इंजेक्शन अगर आप ऑपरेशन करवा लेते हो उससे भी ज़्यादा कारगर है। और इसका जो फ़ायदा है, इसको आप लगवाने के बाद निकाल सकते हो जब चाहो। लेकिन ऑपरेशन एक बार हो जाता है तो दोबारा से ट्यूब को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर जुड़ भी जाती है तो सक्सेस रेट सिर्फ 30 to 40% ही है। और जैसे ही हम इसको निकालते हैं तुरंत आपकी जो बच्चा कंसीव करने की कैपेसिटी है वापस आ जाती है। इस इंजेक्शन के फ़ायदे क्या है? सबसे पहला फ़ायदा है 3 साल के लिए काम करेगा। और दूसरे सबसे ज़्यादा सेफ है। और इसको एक बार लगवा के आप भूल जाइए, आपको डेली डेली गोली की तरह इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो महिलाएं दूध पिलाती है उनके लिए भी ये सेफ़ है, और ये आपको सस्ता पड़ेगा बाकी सारे मेथड से। और इसको लगवाने के लिए कोई आपको बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट ओपीडी में जाके इसको लगवा सकते हो। और फिर जैसे ही आप इसको निकालना चाहो निकाल सकते हो, और 1 दिन के बाद ही आपका जो एग बनना शुरू हो जाएगा, आपके जो बच्चे की लाइनिंग है वो बनना शुरू हो जाएगी, और आप अगले 1-2 महीनों में आराम से कंसीव कर सकते हो। और इसका कोई भी आपके शरीर के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं है। अब किस किस को सबसे ज़्यादा सूट करेगा? एक तो वो महिलाएं जिनकी अभी अभी शादी हुई है और अभी 3-4 साल के लिए बच्चा नहीं लेना चाहती, उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी जो एडोलसेंट गर्ल्स है जो सेक्सुअली एक्टिव है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। और जिस महिलाओं के अंदर बच्चेदानी में कोई गांठ होती है, या एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम होती है, या एंडोमेट्रियोसिस होता है, इन बीमारियों में क्या होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और पेट में दर्द होता है। इस इंजेक्शन को लगवाने से आपके 2 काम होंगे। एक तो आपकी जो गर्भनिरोध जो आप करना चाहते हो वो काम पूरा होगा, और दूसरा आपकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी, आपकी जो पेट में दर्द होता है डेट के टाइम वो कम हो जाएगा। अगर आपके लीवर में कोई इन्फेक्शन है तब भी आप लगवा सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत हाइपर टेंशन है तो भी आप लगवा सकते हो। अगर आप
ओबीस हो, जहाँ पे आप पिल नहीं खा सकते, आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हो। जो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है उन महिलाओं को नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपको HIV है, अगर आप स्टेज 3 या स्टेज 4 में हो, उस केस में हम कॉपर टी नहीं लगवा सकते क्योंकि इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। बट ये इंजेक्शन आप आराम से लगवा सकते हो। अगर आपकी डिलीवरी हुई है, जैसे ही आपकी डिलीवरी को 1.5 महीना हो जाता, आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हो। इस इंजेक्शन को जो आपकी नॉन डोमिनेंट आर्म होती है, जो लोग दाएं हाथ से काम करते हैं वो बाएं हाथ में लगवाएं। जो लोग बाएं हाथ से काम करते हैं वो दाएं हाथ में लगवा सकते हैं। इसको अपर आर्म में लगाया जाता है। अब इसको कब कब लगवा सकते हो? जैसे ही आपकी डेट आती है, आप 5 दिन के अंदर अंदर कभी भी जाके लगवा सकते हो। अगर आप पहले पिल खा रहे हो, जब आपकी पिल ख़त्म हो जाती है, आप अगले दिन जाके इसको लगवा सकते हो। अगर आप प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल खा रहे हो तो आप किसी भी दिन लगवा सकते हो। अगर आप पहले इंजेक्शन लगवा रहे थे जो 3-3 महीना में लगते हैं, जिसको अंतरा कहती है, जब आपके इंजेक्शन का नेक्स्ट ड्यू डेट आप जाके लगवा सकते हो। अगर आपने पहले कॉपर टी लगवा रखी है, जैसे ही आप कॉपर टी लगवा लोगे उसी दिन आप इसको लगवा सकते हो। अगर आपकी अबॉर्शन हुई है, जहाँ आपने करवाई है, तो जस्ट अबॉर्शन के बाद आप इसको लगवा सकते हो। और डिलीवरी के बाद, जैसे मैंने पहले ही बताया, आप 6 वीक के बाद इसको लगवा सकते हो। अब जहाँ आप इंजेक्शन लगवाते हो तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक तो इंजेक्शन थोड़ा सा दर्द होगा, जैसे हमको नॉर्मल इंजेक्शन में होता है, फिर थोड़ा सा वहाँ पे सुन्न हो सकता है और थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग हो सकती है। जहाँ थोड़ा सा वहाँ पे स्कार बन सकता है। वो जो इसका डिसएडवांटेज है, इसको निकालने के लिए आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जैसे कॉपर टी में जाना पड़ता है। इसके साइड इफ़ेक्ट तो बहुत मिनिमम है, फिर भी कुछ कुछ महिलाओं को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है आपका ब्लीडिंग का इरेगुलर हो जाना। जो आपकी डेट पहले महीना महीना पे आ रही थी, हो सकता है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। और बहुत ही कम महिलाओं में कभी कभी मूड स्विंग्स आ जाती है और आपका थोड़ा बहुत ब्रेस्ट टेंडर हो सकता है। और कुछ महिलाओं को थोड़ी बहुत ही एक्ने भी आ जाती है और किसी किसी को वेट भी गेन हो जाता है। अगर आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है इस इंजेक्शन के दौरान, तो ज़्यादा चांस होते हैं आपकी प्रेगनेंसी वो ट्यूब में रुकी हो। अब कौन सी महिलाओं को इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए? अगर आपने इंजेक्शन लगवा रखा है, अगर उस टाइम आपको कोई दिल का दौरा पड़ जाता है, जहाँ आपको स्ट्रोक हो जाता है, तो आप इंजेक्शन को निकाल दीजिए। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको नहीं लगवाना। अगर आपके लीवर में कोई ट्यूमर है तो आपको नहीं लगवाना। अगर जब आपने इंजेक्शन लगवा रखा है और आपकी नसों में खून जम जाता है तो आपको इंजेक्शन तुरंत निकाल देना है। अगर आपकी डेट पहले ही टाइम से नहीं आ रही तो आप इस इंजेक्शन को मत लगवाइए। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपकी ज़रूर हेल्प होगी। नमस्कार, जय हिंद।